अब वो बेचारे राहुल जी दौड़ रहे, देश को जोड़ रहे, कहला इतना तेज दौड़ रहे, हाफ टी शर्ट में मोदी जी के दिमाग में काम करा, कहला इससे तेज दौड़ने वाला आइटम लाओ। तो अगला नामीबिया से चीते पकड़ लाया, दौड़ इनके साथ कितना दौड़ेगा। अब वो टीवी वाले कर रहे, 6 चीते आए हैं, अब चीते खाएंगे, अब चीते अंदर आए, दिन भर चीते ही चीते। अब एक चीते को देखो ये 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, ये चीते को देखो 250 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है। तो एक चिड़ा हुआ कांग्रेसी बोला, इनके पीछे ईडी लगा दे, 650 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा। तो एक आदमी चिड़ा हुआ पत्रकार बैठा गुरु जी वहां पे, अम्बेर जी चिड़ा हुआ पत्रकार बैठा वहां पे, खड़ा यार चीते हैं, चीते, एक चीते को ले लिया उसने, इंटरव्यू लो इसका साले का। वो माइक लेके पहुंच गया चीते के सामने। फिर समझदार लोगों के लिए ये, बाकी लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ेगा बात क्या हुई है। खड़ा यार तू वहां से आ रहा है नामीबिया से, तेरे को डर नहीं लग रहा है इस देश के अंदर? उस चीते से पूछ रहा है वो, अम्बेर जी आपके मतलब की चीज आ रही है। कहना उस चीते से पूछ रहा हूं, पत्रकार उसके मुंह में देखे, कहना तू इतनी दूर से आया, चीते भारत में, तेरे को डर नहीं लग रहा? कहना काई का डर, मैं तो बीजेपी ज्वाइन करके आया हूं। तेरा ताली ढंग से बजाओ आप, बोले इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, इसमें ज्वाइन करो, क्लियर। चीता भी सारा भाजपाई हो गया। ये ब्रजेंद्र सोनी आपने देखा, उठ के यहाँ आया मेरे कान में, कहना भाई साहब आप प्रोग्राम की बहू निकल गई। मैंने कहा बहू क्या होती है? मैं अम्बेडकर जी को, मित्तल साहब को भी मैसेज में कहा बहू क्या है? कहता साहब हमारे यहाँ निकल रहा है बहू। मैं कहा बहू हो है क्या कि ब्रजेंद्र सोनी करो बहू निकल गई प्रोग्राम की, मतलब इतनी मैं सोची ताली वाली बच गई। कहना ना बहू के चोर ही हो। मैं कहा हो है? कहना साहब एक बार एक पटेल की गुजर की, मतलब जवाहर सिंह बेडम ही समझ लो आप, तो बहुत देर से नाम ना आयो भैरू को। मैं कहा भैया को नाम तो ले लो, का तू कल पूछे मोए नाम लियो, कोई ने याद करो ना करो। मगर मैंने करो, पटेल साहब नाम याद ले होना चाहिए साहब। अगले से कहा बात अपने यहाँ के MLA इतने दिन में नंबर आया हो, उनको धोती बांधे कब तक घूम रहे हुए, अब जाके नंबर पर हो। तो एक जोगी हो जाओ, जोगी जब आटो वांगो करें तो जोगी की अरे गुजर की कंपटीशन हो। जोगी कह रो पटेल थे, कहला पटेल साहब तुम्हारा काम का है, ये जाट गुजर लड़ाई करवा दो, लठ फोड़ दो, या कहला तुम्हारा कछु आवे तुम थे? अरे कहना तो बच्चों काम है, देशभक्ति काम है, वहां पर करगिल में जाम है, वहां जाम है तिरंगो लेके, कहना या कुछ काम है या तो हम कर देंगे। जोगी कहने वो पटेल कह रहे, गुजर कहने वो तुम्हारो क्या काम है भाई जोगी? सारा झोली लटकाओ, सारंगी हाथ में लो, मांग में निकल जाओ, या कुछ काम है? अब पहली बार जोगी का आत्मस्वाभिमान जगा। वो कहना ऐसा है गुजर भाई, ये तू मांग पाए तो आसान काम समझ रो, तू मांग के बता। अब कोई जवाहर सिंह बेडम जैसा 6 फुट का आदमी, उसे कोई मांगने भेजो तो वह आदमी क्या 6 फुट का खागड़ हो रहा है, शर्मनाती मांगते हुए तुझे। तो मांगने के लिए भी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी के, आदमी देखते क्या दल है। ठाडे आदमी को कौन ताली ढंग से बजाओ, मैं कह रहा हूँ नाश कर गया ये प्रोग्राम का, गड्ढे इतने खोद गया, मेरे को रोलिंग चलाना पड़ेगा। अब वह जोगी ने वो पटेल फंसा लियो गुजर, कहना तू मांग के बता। फंस गो बेचारा जो सीधो गुजर, कहना ले झोली और एक सारंगी दे दी, कहना मांग के बता, ऐसा आसान समझ रहो तो। अब बेचारा वो गुजर 6 फुट को गुजर, जहां जाए वो धक्का दे, है 6 फुट को रहा, खेत में काम कर, यूं कर। शाम को गुजर के पसीना आ गया, कहना जो मांग वो काम टेढ़ो काम है गुरु, इतना आसान तो ना ही। शाम को 7 बज गए साहब, ये बस स्टैंड वाली गली है ना, अंधेरा का, सर्दी का दिन, ऐसा काला कपड़ा पहन रखा जैसे मैंने पहन रखा, अंधेरो झक, और वो बजारो सारंगी। अंधेरा में घुस गो, वहां पे कुतिया पड़ी काला रंग की, बाकी पूंछ पे पैर आ गया गुजर को। अब कुतिया भड़क गई, भाव भाव भाव, गुजर के टेंशन हो गई, मतलब आटा तो पहले ही ना मिल रहा, एक कटोरी कुतिया और पीछे पड़ गई। कहना यार जोगी ने ये बात नहीं बताई, मांग में कुतिया की भी एंट्री होगी के। लेकिन साहब गुजर तो गुजर, ऊपर तो भगवा वस्त्र पहन रखे हो, पर भीतर तो गुजर खस रहो भीतर। वो कौन सो बाबा वो डरे हो। अब बाकी बाबा जब भी कुतिया भौंकती तो भाग्या करते, मैं कुतिया आ गई, पर भीतर गुजर फंस रहो के डर रहो कोई थे, वाने मारो यू टर्न, और कुतिया की आंख बाहर आ गई, कहले ये कैसो बाबा जो मेरी तरफ आ रहा है, क्यों बाबा तो हो ना, भीतर तो गुजर फंस रहो। तो वाने मारी सारंगी की तरफ कूं, कुतिया ने 3-4 बार तो देखी, फिर करे भौं, वन करी कूं, वन करी भौं, कूं भौं कूं भौं। 7.5 मिनट तक कंपटीशन हुआ, और कुतिया भौंकती जा, पीछे हटती जा डर के मारे। 6 फुटो गुजर, वो कर रो कूं, मैं बता रहा हूँ भौं हुए कहीं है, तो वह कर रो कूं, वह करी भौं कूं भौं। कुतिया के 7 मिनट में टॉन्सिल होगी बेचारी, बस खान तक भौंकती हुआ। वो तो गुजर तो थकी ना रहा, तो सुबह गुस्सा हो रहा है, ऑटो मिलना रहा, तू साड़ी पीछे बैठ गई, देख कूं। अब कुतिया बैक गियर में जाते जाते पानी का कुंडा में गिर गई।
गुजर ना हटावाना हो ना तेरी कुतिया पड़ी पड़ी कर रही, ऐसी हालत कर दी जैसे तुम्हारी कर दी ना, ताली बजा बजा, ताली ढंग से बजा नहीं, मेरी भौं निकल दी। शाम को उस जोगी को याद आई, कौन यार गुजर को मांगने पे जाता, वो गुजर है कहाँ। अब नीचे वाला देखी बस स्टैंड के पास कुतिया पानी का कुंडा में पड़ी, और गुजर पालकती मार के धोती पैर के बैठो वहां, और सारंगी और कुतिया की नाक पे टेक रखी हुआ है। अब वो बजा रहा वहां पे कू कू, कुतिया कर रही बो बो। मैंने कहा ये क्या कर रहा तू? कहना इस साड़ी कुतिया की बो निकाल रहा हूं मैं, थोड़ी सी बची है वो अब निकाल दूं। तो इस कवि सम्मेलन की बहुत थोड़ी सी बची, आप कहो तो ताली बजाओ तो मैं काट दूं, नहीं तो इसने तो काट दी थी, कसर थोड़ी छोड़ी इसने। 4 लाइन और 4, मतलब ऐसे मटक मटक के सुनाई, मैं पीछे देखो नंबर आने देगा कि नहीं आने देगा। और ये और कह रहे 2 जने बैठे, भाई साहब आप कुछ सुनने आए हैं? भाई मैं भी के जलेबा बेचना आया हूँ यहाँ पे यार, मैं भी कुछ करने नहीं आया हूँ। पीछे से 2 चाचा भतीजे, आप ही सुनाओ, मैं भी जनगणमन सुना कर निकलूंगा यहाँ से। लेकिन दोस्तों जितना आनंद आज इस कवि सम्मेलन में आया, बहुत दिनों बाद आए, एक बार आप अपने लिए और पूरी समिति के लिए तालियां बजा दीजिएगा। अद्भुत कवि सम्मेलन हो गया है आज, सच मानिएगा। सर ब्रजेंद्र जानते हैं आज की रात मुझे यहां नहीं होना था, मैं चित्तौड़ था कल, मुझे वहीं से भोपाल निकलना था बम्बई जाने के लिए एयर से। लेकिन ब्रजेंद्र का मन था कि विनीत भैया बहुत दिन से आए नहीं हो, नगर चले आओ। हमारे दोस्तों ने कहा, भोपाल वालों का फोन आया कि विनीत जी नगर में ऐसा क्या है, लिफाफा तो हम बढ़ा दे रहे हैं आपको बंबई में। एक लाइन समझ लेना नगर के लोगों, विनीत चौहान क्यों नगर चलाता है बिना शर्त के। चले जाना बंबई दिल्ली की सड़कों पर, 10 मिनट हूं आपके बीच में, लेकिन एक आग का शोला खड़ा है, मैं तय कर दूंगा। चले जाना दिल्ली बंबई की सड़कों पे, सुबह 5 बजे आपको सफेद कुत्तों की चैन पकड़ के घूमती लड़कियां दिखाई देंगी, और सच लगे तो आपकी तालियां सर्वाधिक उठें। चले जाना नगर भरतपुर की सड़कों पर, सुबह 4 बजे सेना के लिए कसरत करते जवान सड़कों पर दिखाई देंगे। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं आपकी बाजुओं का खून न खौला दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई, मैं करगिल गया था कविता पढ़ने के लिए, मुझे वहां जाकर पता लगा सर्वाधिक बेटों के नाम वहां दीवारों पर लिखे थे, तो इस भरतपुर के बेटों के करगिल के नाम वहां करगिल में लिखे थे। मैं उनके नाम कविता कह रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। आपका स्वाभिमान जिंदा हो तो मुझे हिम्मत दीजिएगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और अगली लाइन पर आपकी तालियां उठ जाएंगी, मैं हिम्मत से कह रहा हूं। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी। मैं जब से देख रहा हूं 2 सिख पगड़ी यहां बैठी हैं, 3 सिख पगड़ी बैठी हैं। मैं कुछ और कविता सुनाने वाला था, लेकिन 4 लाइन में इस पगड़ी के लिए कह दूं। मैं एक भी पगड़ी यदि किसी भीड़ में देख लेता हूं, सच मानिएगा मैं उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। हम लोग उन्हें मजाक का विषय बनाते थे। ये मजाक का विषय नहीं है सर। मैं सच, मैंने कहा मैं एक भी लाइन गलत बोलूं मेरी 2 जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे उसी समय हाथ रोक देना कि आप बैठ जाओ, मैं उसी समय कविता समाप्त कर दूंगा। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में, मुझे बताना यदि मैं ठीक बोल रहा हूं तो। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे। ये छोटी कौम नहीं है सर हिंदुस्तान की। मैं पंजाब गया था घूमने के लिए, मैंने सरहिंद की वो दीवार देखी है जहां पर गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे बलिदान हुए, 2 बच्चे दफन किए गए दीवार के अंदर जिंदा। 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हुए। जब छोटे भैया की गर्दन तक ईंट आ गई, मैं आपको आंकड़ा, नई पीढ़ी बैठी है गूगल पर सर्च करती है। 7 साल के थे फतेह सिंह, 9 साल के थे जोरावर सिंह। गूगल पर सर्च कर लेना। पूरे वर्ल्ड में अब तक सबसे पहला रिकॉर्ड है कि सबसे छोटा बच्चा यदि कोई शहीद हुआ है तो 7 साल का फतेह सिंह बाबा शहीद हुए हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह के। जोरावर सिंह से थोड़े से बड़े थे तो वो रोने लग गए। उनका नंबर आया भी नहीं, ईंटें आई छोटे भाई के गर्दन तक। बड़े भाई रो रहे हैं तो छोटे ने कहा, बड़े भैया बलिदान का वक्त आ गया, रो क्यों रहे हो, डर गए हो? कहना नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान डरेगी कैसे। कहला फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो जोरावर सिंह जवाब दिया फतेह सिंह को,
तालियां उठे तो आकाश में उन बेटों के लिए उठे जिनके बलिदान पर मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं छोटे, बलिदान से क्या डरूंगा, बस दुख है इस बात का, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। शुक्रिया, मुझे लाज रख ली आपने मेरी। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। विष्णु भैया आपने बहुत लाजवाब पढ़ा है, 2 लाइन मैं भी पढ़ रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। 9 साल का बेटा हिंदुस्तान का तेवर बदल रहा था। उधर सरहिंद की दीवार के बाद जब दोनों बेटे साहबजादे शहीद हो गए तो चमकौर के दुर्ग में गए। मैंने वो जगह देखी, मैं रो उठा उस जगह को देखकर कि यार यहां वो बच्चे शहीद हो गए इस देश धर्म के लिए। और फिर एक आंकड़ा बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ाइयां हुई हैं। सिखों ने 16 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक भी लड़ाई अपनी सत्ता के लिए नहीं लड़ी है। इस देश या धर्म के लिए 16 लड़ाइयां लड़ी है उन्होंने, एक भी लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ी। ये कौम बहादुर कौम थी सर। चमकौर के दुर्ग में 40 शेर बचे थे गुरु गोविंद सिंह के पास। अजीत सिंह और जुझार सिंह, उन्होंने तिलक निकाला अजीत सिंह को। हमारे यहाँ परंपरा है, जब बेटे करगिल में जाते हैं हमारी माएं मालाएं पहनाती है, तिलक निकालती है। सिखों में परंपरा अलग है। उनकी माँ उनकी पगड़ी में कलगी टांगती है। माँ उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने मां और पिता के दोनों धर्म पूरे किए, कलगी टाकी पगड़ी में, और अजीत सिंह को विदा किया युद्ध के लिए। सामने 4 लाख की भीड़ थी मुगलों की, 40 शेर हैं गुरु गोविंद सिंह के पास। अजीत सिंह घोड़े पे सवार होकर चला ही था कि भाला आर पार कर दिया मुगलों ने, उसके रीढ़ की हड्डी से पार हो गया। ताली इस पार पर मत बजाना कि वो बलिदान हो गया। 40 मुगलों के सिर काटे, उसके बाद शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। केवल जुझार सिंह बच गया अंतिम। मेरी बात पर मेरे आंसू पूरित हैं। जुझार सिंह भी चले गए युद्ध को, 2 मिनट बाद वापिस आ गए। गुरु गोविंद सिंह ने धीरे से पूछा वापिस कैसे आ गए, जिंदा कैसे आ गए? कहने लगा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह की आंखें लाल हो गई, गरजते हुए कहा शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? आपकी तालियां कमजोर है, अच्छी कविता पर अच्छी बात कहिए तो मंच अच्छी बातें कहेगा। चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मां के पास सूचना पहुंची। गुरु मां रोने लग गई। गुरु मां गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरे बेटे लौटाओ। मां तो यही बोलेगी ना। गुरु गोविंद सिंह कहा वो तो देश के काम आ गए। कहने लगे फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? देश के लोगों, आपके आसपास से कोई करगिल में बेटा शहीद गया हो, उसकी मां यदि रो रही हो तो उन्हें आलंबन दीजिएगा। यह हिंदुस्तान की वो जमीन है भरतपुर की, जहां हिंदुस्तान का पहला शहीद जब हुआ तो अजान के पास गायत्री देवी ने अपने पति को कंधा दिया। यह पहली जमीन है, हमारे ब्रज की जमीन है। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। मैं गया था भरतपुर, वहां उन वीरांगनाओं का सम्मान हो रहा था। एक 70 साल की बुढ़िया, सर मैं एक सत्य घटना बता रहा हूं, लाठी टेकती हुई आई मंच के ऊपर। उसका बेटा शहीद हो गया था। मंच पर आई तो प्रेस वाले ने पकड़ लिया। बूढ़ी माँ 70 साल उम्र, एक ही बेटा वो भी शहीद हो गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई तेरी तो। दोस्तों ताली उस माँ के लिए बजाना। मैं रो उठा उस दिन उस माँ ने कहा, और गर्व से सीना भी ऊंचा हुआ, मस्तक ऊंचा हो गया। उसने कहा हाँ एक ही बेटा था, बुढ़ापे की लाठी तो चली गई। कहले फिर रोई क्यों नहीं? नगर वालों इस लाइन को याद रखना जो उस माँ ने भरतपुर के ने कहा, उसके चरणों तक आपकी ताली पहुंचे। उसने कहा माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। यह है भरतपुर की मिट्टी, यह है नगरडीह की मिट्टी। तो जब उस गुरु मां से कहा कि चारों बेटे शहीद हो गए, चारों बेटे शहीद हो गए तो किसको जीऊं? गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बात कही, मैं इस अभियान को लेकर के चला हूं। सर मैं अभी अमृतसर एक कवि सम्मेलन में था, मैंने वहां उनके मुख्यमंत्री को भी कहा है आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस देश के लिए। लेकिन मित्तल सर, अम्बेश सर, मैं एक अभियान लेकर पिछले 3 साल से एक कविता पढ़ रहा हूं जो आपके सामने हूं।
ये जो हमारे सिख पगड़ी बैठी है, कभी इनसे पूछना, चाहे कनाडा में सिख बैठा हो या पंजाब में बैठा हो, किसी मोबाइल में ऐसा नहीं है जिसमें विनीत चौहान की कविता दर्ज ना हो जो मैं अब सुना रहा हूं आपको। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया, मैं एक अभियान लेकर चल रहा हूं, जिस दिन ये 4 लाइनें उस एयरपोर्ट पे लिख दी जाएंगी, विनीत चौहान इस कविता को सुनाना बंद कर देगा। जब उस मां ने कहा कि मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मैं जीऊं किसके लिए, गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वाक्य कहा और गुरु मां को चुप कर दिया। उसने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मुझे अच्छा लगेगा यदि आपकी ताली अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे तो। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये मरे तो क्या हुआ, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टाक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मैं हिम्मत से पढ़ रहा हूं, देखता हूं कितने लोग ताली बजाते हैं। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, जिस सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से, इन 3 बेटों को ये न लगे हम अकेले हैं यहां पर। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगुनी है। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। 5 मिनट और आपके बीच में हूं। हिंदुस्तान का बदलता तेवर, और विनीत चौहान को सुन लीजिएगा। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथों सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीवले संधान कर। एक कविता विशेष कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोनों पार्टी के लोग यहां बैठे हैं। मैं जानता हूं कि किसका मतदान किस पार्टी के बटन के आगे दबता है, लेकिन यदि हम लोग भी पार्टियां देख करके बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में कुछ नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस आप हिम्मत दीजिए, मैं किनके सामने क्या पढ़ने जा रहा हूं। दोनों पार्टी बैठे, मैं दोनों के खिलाफ पढ़ने जा रहा हूं इस समय में। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। 2 घटनाएं हैं। एक घटना पर भाजपा वाले खुश हो सकते हैं, एक पर कांग्रेस के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन दोनों घटनाएं डूब मरने के लिए बहुत है इस देश के शासन के लिए। मणिपुर के अंदर यह घटना हो जाए, भाजपा वालों छाती कैडी कर लेना, किस लिए विनीत को बुलाया था, क्या बोल के जा रहा है। उसके बाद मैं कांग्रेसियों से बात कर लूंगा। मणिपुर के अंदर 4000 की भीड़ किसी महिला को नग्न घुमा दे और दिल्ली को पता नहीं लगा। मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी बेटी को जब पता लगा तो वो रोने लग गई। कहने लगे, पिता पापा, क्या 4000 पुरुषों की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था कि अपना दुपट्टा उस महिला को पहना देता। वो वायरल देखा आपने। अगली मेरी लाइन पर आपकी चिंगारियां चाहिए मुझे। मैंने रोती हुई बेटी को कहा, ना बेटा, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी जो उस बेटी के साथ न खड़ी हुई। राजस्थान में जोधपुर के अंदर सुबह 3:30 बजे किसी बेटी को पार्क से उठा लिया जाए और मुख्यमंत्री को पता न लगे। कहां थी वो पुरानी सरकार। उज्जैन में 14 साल की बेटी 3 घंटे तक हर दरवाजे पर दस्तक देती रही। ना मर्दो, तुमसे दरवाजे न खुले। दरवाजा खोला तो एक पुजारी ने खोला, अपना गेरुआ वस्त्र उतार के उस बेटी को दिया। ये इस देश की हालत है सर। मैं इस पर बोलना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो। आपने मुझे चीखते पुकारते सुना होगा, आज आंसुओं की धारों में सुन लीजिएगा विनीत चौहान को। मेरी बेटी जब रोने लगी तो मैंने कहा, ना, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आप घर जाएं तो अपनी बेटियों और बहनों से कहिए, रोना बंद कीजिएगा।
फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। एक दामनी के लिए 1 महीने तक दिल्ली में आंदोलन होता रहा। राष्ट्रपति तक तो हाथ जोड़ने पड़ गए कि मैं उस आदमी को फांसी नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो 16 साल से 6 महीने छोटा है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, वो हरामखोर 16 साल में 15 साल में दुष्कर्म करना तो जानता है, तो सजाएं इस देश में उम्र देखकर नहीं, उनके अपराध देख करके तय की जानी चाहिए। उसे सिलाई की मशीनें दे दी गई इस परिवार में। यदि वो 14 साल की जगह 12 साल का भी था तो उसे डेड शूट किया जाना चाहिए था इस देश के अंदर। 14 साल के बच्चे को राष्ट्रपति न दिला सके तो यहां वकील बैठे होंगे कुछ लोग, मेरी एक बात को समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति ने कहा हमारे संविधान में इतनी गलियां हैं, आपने देखा कई बार जब आपके मुकदमे हैं 40-40 साल तक जमीन के मुकदमे खत्म नहीं तो पूरी जमीन बिक जाती है आपकी। मुझे कई बार लगता है, मैं शायद कल कोर्ट का अपराधी हो जाऊं लेकिन बोल के तो मानूंगा, मुझे कई बार लगता है इस देश में न्यायालय अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए ज्यादा बन गए हैं इस देश के अंदर। तब कोई हैदराबाद कांड होता है। लो एक परी, बस 3 मिनट मेरे साथ रही, मैं फिर आपकी हरी झंडी करके मुक्ति कर दूंगा। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा, या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। विष्णु भैया हम सब फॉरेन जाते हैं, यूके बेलफास्ट, मैं भी 15 दिन गया था यूके में, भैया भी यूएस गए। लोग जब हमारे सामने सवाल करते हैं ना तुम भारत से आए हो, हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। सर हम पूरी दुनिया में एक ही बात के लिए जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। वेस्टर्न में वासना जीती नहीं गई, आज भी वहां पर लव मैरिज खुलेआम हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तलाक हो रहे हैं। भारत ने वासना को जीत लिया था। मैंने सुना है विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, इससे अच्छी बात इन युवकों को मैं आज की रात गिफ्ट दे रहा हूं। विवेकानंद गए भाषण दे रहे तो एक युवती उनके पास आ गई, यंग ब्लड 23 साल की लड़की, सुंदर। कहले स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? कहले स्वामी जी मैं चाहती हूँ आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। नगर वालों ताली बजाओ तो ढंग से बजाना। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ तुम आज से मुझे अपना बेटा समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। छत्रपति शिवाजी के दरबार में मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम पकड़ के लिया है उनका सेनापति। कहने लगा महाराज आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली, कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके पास गौहर बानो की तरफ देखा, धीरे से बोले गौहर बानो बहुत खूबसूरत हो, क्या ही अच्छा होता मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी इतना खूबसूरत हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली, मुझे इस मोहल्ले से उम्मीद है इस बार, मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीर व्रती हनुमानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से। अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, मैं अकेला गाऊंगा, लेकिन नगर के स्वाभिमानी युवक दोस्त बड़े बुजुर्ग मेरे साथ रहे, मैं इस कानून को मनवा लूंगा एक दिन दिल्ली के अंदर। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को। पूरा सदन खड़े होकर ताली बजा देगा, मुझे लगेगा मेरा कानून बन गया है। अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो।